हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टैलेंट स्काउट एकेडमी। आज की वीडियो में हम एवरेज पार्ट 2 कवर करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने एवरेज पार्ट 1 किया था, जिसमें हमने कुछ एवरेज के बेसिक क्वेश्चंस किए थे। अगर लास्ट वीडियो आपने नहीं देखी तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। आज की वीडियो में हम एवरेज पार्ट 2 में कुछ एडवांस क्वेश्चन करेंगे जो मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, अ ट्रेन ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी एट द रेट ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। एक रेलगाड़ी है, वो डिस्टेंस ए से बी तक का के डिस्टेंस को 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करती है, और जबकि बी से ए तक के डिस्टेंस को 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करती है। व्हाट इज द एवरेज रेट ऑफ होल जर्नी। देखिए, ये बोल रहा है ए और बी दो डिस्टेंस है, वो पहले ए से बी तक 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, और जब बी से ए की ओर रिटर्न आ रहा है तो उसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। तो वो रेलगाड़ी ए से बी तक 20 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है, और बी से ए तक वो 30 किलोमीटर की स्पीड से रिटर्न हो रही है। तो हमें उसकी एवरेज स्पीड निकालनी है। देखिए, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है कि डिस्टेंस सेम हो पर पहले वो डेस्टिनेशन पे अलग स्पीड से जा रहा है और रिटर्न वो किसी और स्पीड से आ रहा है, तो इस सिचुएशन में आप ये मान लीजिए कि ये पहली स्पीड जो है उसकी x है और दूसरी स्पीड उसकी y है। पहली स्पीड को आप x मान लीजिए, दूसरी स्पीड को आप y मान लीजिए, और यहाँ पर ये ट्रिक लगा दीजिए। ट्रिक है 2xy और x प्लस में y। आप ट्रिक x मीन्स पहली स्पीड, y मीन्स दूसरी स्पीड। तो एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी, 2 इंटू पहली स्पीड थी 20, दूसरी स्पीड 30, फिर इन दोनों का आप जोड़ लीजिए 20 30, 2 इंटू 20 इंटू 30, 20 प्लस में 30, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 1200 और ये 50। आप इसको काट दीजिए 24। तो उसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी 24 किलोमीटर पर आवर। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए, चाहे वो पर्सन हो चाहे ट्रेन हो, अपने सेम डेस्टिनेशन पर जाती है एक अलग स्पीड से और वापस आती है अलग स्पीड से। अगर दोनों स्पीड अलग अलग हो और एवरेज स्पीड पूछी जाए तो आप पहले 2 से उन दोनों स्पीड की मल्टीप्लाई कर दीजिए और उन दोनों स्पीड को जोड़ लीजिए। पहली स्पीड को आप x मान लीजिए, दूसरी स्पीड को y मान लीजिए, और ये ट्रिक लगा लीजिए और आपका आंसर इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार का क्वेश्चन और करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में बोला है, अ मैन गोज टू अ सर्टेन प्लेस एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। एक आदमी एक निश्चित दूरी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करता है, एंड रिटर्न द ओरिजिनल प्लेस, और वापिस उसी जगह पर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आ जाता है। तो उसकी हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। ये क्वेश्चन पहले क्वेश्चन की तरह ही है, क्योंकि डिस्टेंस सेम है। पहले वो जाता है 30 की स्पीड से और वापस आ रहा है वो 20 की स्पीड से। तो इस क्वेश्चन में हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। तो आपको मैंने बताया एवरेज स्पीड क्या होगी, 2xy x प्लस वाई। x का मतलब पहली स्पीड, y का मतलब दूसरी स्पीड। 2 पहली स्पीड थी आपकी 30 किलोमीटर पर आवर और दूसरी स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर, अपोन में 30 प्लस में 20। इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 दूनी 6 दूनी 12 और ये 50। तो यहाँ पे भी इसकी स्पीड आ जाएगी 24 किलोमीटर पर आवर। तो इस केस में भी इसकी स्पीड है 24 किलोमीटर पर आवर। तो इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी पूछा जाए कि सेम डिस्टेंस है बट पहले जाने में उसकी स्पीड अलग हो और वापस आने में उसकी स्पीड अलग हो, तो उसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी 2xy, x प्लस में y पहली स्पीड इंटू दूसरी स्पीड और दोनों स्पीड का सम। चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है, अ बैट्समैन इन द 17th इनिंग मेक्स अ स्कोर ऑफ 85। एक बैट्समैन है, अपनी 17वीं इनिंग में वो 17वीं पारी में वो 85 रन बनाता है, 85 रन बनाता है। देयर बाय इंक्रीज हिज एवरेज बाय 3। इस तरीके से उसकी जो एवरेज होती है 3 बढ़ जाती है। व्हाट इज हिज एवरेज आफ्टर 17 इनिंग। तो 17 पारियों के बाद उसकी एवरेज कितनी होगी। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक बैट्समैन अपनी 17वीं पारी में 17th इनिंग में 85 रन बनाता है। जब वो 85 रन बनाता है तो उसकी एवरेज जो है हर मैच की 3 बढ़ जाती है। तो व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड आफ्टर 17 इनिंग। तो 17 इनिंग के बाद उसकी एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी। देखिए, जब वो 17 इनिंग खेल रहा है तो 16 इनिंग तक उसकी एवरेज स्पीड नहीं बढ़ी थी। 17वें इनिंग में आते ही उसकी एवरेज स्पीड 3 बढ़ जाती है, यानी कि 16 इनिंग तक तो
आप क्या करेंगे 85, 17वीं इनिंग में उसने 85 रन बनाए, 17वीं इनिंग में 85 रन बनाए। तो सबसे पहले ये देखिए 16 इनिंग्स तक उसकी एवरेज स्पीड कितनी बढ़ी, 16 इनिंग तक। तो 16 इनिंग तक तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी, 3 बढ़ गई होगी, क्योंकि 17 इनिंग खेलने पर उसके 85 रन बने हैं और 17वें इनिंग में उसकी एवरेज पूछी गई है। तो 16 इनिंग तक उसकी एवरेज कितनी बढ़ गई थी, 3 और बढ़ गई थी। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते, 3, 17 में से एक इनिंग कम कर दीजिए, ये आ जाएगा 85, 3 और ये 16। इसको सॉल्व कीजिए, 85, 16 3 48, 37। तो उसकी जो एवरेज इनिंग जो होगी, एवरेज जो रन होंगे उसके होंगे 37। देखिए क्वेश्चन को एक बार और समझते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया कि एक बैट्समैन है, वो 17 पारियों में 85 रन बनाता है, जिस कारण उसकी एवरेज स्पीड 3 बढ़ जाती है। तो 17वीं पारी में उसकी एवरेज कितनी थी। तो सबसे पहले जो उसने 17 पारी में 85 रन बनाए थे, ये उसके 85 रन 17 पारी बन चुके हैं। तो 17 पारी से 16 पारी आती है, तो 16 पारी में उसकी 3 पहले से और ज़्यादा इंक्रीज हो गई। 16 पारी तक जो उसकी एवरेज रन थे वो तो थे ही थे, पर उसमें 3 एवरेज और बढ़ गई है। तो 3 आप उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 और 16 पारियों में आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16 3 48, 85 में से 48 माइनस कर दीजिए, आपकी एवरेज स्पीड जो है 17वीं इनिंग तक की 37 आ जाएगी। चलिए इस प्रकार का क्वेश्चन और करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ये कह रहा अ बैट्समैन इन हिज 16th इनिंग मेक्स अ स्कोर 92। एक बैट्समैन है, अपनी 16वीं पारी में 92 रन बनाता है, 92 रन बनाता है, जिसके कारण उसकी एवरेज रन 4 बढ़ जाते हैं। उसके एवरेज जो रन है वो 4 बढ़ जाते हैं। व्हाट इज हिज एवरेज आफ्टर 16 इनिंग। तो 16 इनिंग में उसकी एवरेज कितनी हो जाएगी। तो 16, जब 16वीं पारी वह खेल रहा था तो 16वीं पारी में उसके 92 रन बने। 92 रन बनने के कारण उसकी सारी पारियों में जो रन एवरेज है वो 4 बढ़ जाता है। तो 16वीं पारी में 16 पारी तक उसकी एवरेज कितनी थी। तो सबसे पहले देखिए 16 पारी में उसने टोटल रन कितने बनाए, 92। 16 पारी में उसने 92 रन बनाए, एवरेज कितनी बढ़ गई है, 4। और इस 4 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 16 इनिंग से एक इनिंग कम, यानी कि 15 इनिंग तक। 16 माइनस 1, यानी कि हमें क्या करना है, पहले 15 इनिंग तक उसकी 4 बढ़ चुकी है। तो 15 की 4 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और 92 से माइनस कर दीजिए, 92 माइनस 4 और ये 15, 92 माइनस 15 चौके 60। तो जो उसकी एवरेज रन है वह है 32। तो उसके एवरेज रन 32 हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन ये बहुत आसान है, बस क्वेश्चन में ये बोला गया 16वीं पारी में उसने 92 रन बनाए, 92। तो आप 92 लिख लीजिए। फिर ये कह रहा है जैसे जब उसने 92 बनाए तो उसकी एवरेज हर इनिंग में 4 बढ़ जाती है, यानी कि 16 इनिंग तक खेला है वो, तो 15 इनिंग तक की जो एवरेज रन था वो 4 और बढ़ गया। तो एवरेज रन 4 और बढ़ गया। तो 15 तक कितने बढ़े हैं, 15 से आप 4 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 चौके 100, ये बरबली भी हो जाएगा, 92 माइनस 60 इक्वल टू 32। मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ जाए कि 18 पारी में इतने रन बनाता है, तो 18 पारी में जो रन थे वो ले लीजिए और 18 में से एक कम करके यानी 17 से आप एवरेज स्पीड जो बढ़ी है, एवरेज रन जो बढ़े हैं, उससे आप उसको मल्टीप्लाई करके डिफरेंस कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है अ पर्सन डिवाइड हिज टोटल रूट ऑफ जर्नी इनटू 3 इक्वल पार्ट। एक आदमी है, वो अपनी जर्नी को, मान लीजिए इसकी जर्नी है ए बी, इसको 3 भागों में इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ये मान लीजिए सी और ये डी, ये 3 पार्ट हैं, इन 3 पार्ट में डिवाइड करता है। एंड डिसाइडेड टू ट्रेवल 3 पार्ट्स विथ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर, 30 किलोमीटर एंड 15 किलोमीटर पर आवर। और वो डिसाइड करता है कि हर इक्वल पार्ट को, पहले पार्ट को वो 40 की स्पीड से कवर करेगा, दूसरे पार्ट को 30 की स्पीड से कवर करेगा और तीसरे पार्ट को वो 15 की स्पीड से कवर करेगा। फाइंड हिज एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द जर्नी। तो इसके दौरान उसकी जो एवरेज स्पीड है वो हमें निकालनी है। देखिए एवरेज स्पीड निकालनी है, स्पीड बराबर क्या होता है, देखिए स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, एवरेज स्पीड डिस्टेंस। इस क्वेश्चन में देखिए ये कह रहा है अ पर्सन डिवाइड हिज टोटल रूट ऑफ जर्नी इनटू 3 इक्वल पार्ट। वो अपनी जर्नी के टोटल रूट को 3 बराबर भागों में डिवाइड करता है। जैसे मान लीजिए ए और बी, ये इसका रूट है, इसको 3 इक्वल भागों में डिवाइड करता है, ए सी, सी डी और डी बी। एंड डिसाइडेड टू ट्रेवल 3 पार्ट्स
विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर, 30 किलोमीटर एंड 15 किलोमीटर। और वो डिसाइड करता है कि वो हर इक्वल पार्ट को, पहले पार्ट को 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दूसरे पार्ट को 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और तीसरे पार्ट को 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो कवर करता है। फाइंड हिज एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द जर्नी। तो यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी थी। अब देखिए स्पीड बराबर यानी चाल बराबर तो दूरी बटे में समय, स्पीड बराबर था डिस्टेंस अपॉन में टाइम। इस सवाल में ना हमें डिस्टेंस दिया हुआ कि कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है, ना ही यहाँ पे टाइम मेंशन है कि कितना टाइम उसका लगा है। तो ऐसे सवाल को करने के लिए सबसे पहले आप देखिए जो उसकी स्पीड है, पहली स्पीड कितनी थी 40, दूसरी स्पीड थी 30 और तीसरी स्पीड थी 15। आप इसको लेट कर सकते हैं, इसको आप x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए और इसको z मान लीजिए। तो पहली स्पीड को x मान लीजिए, दूसरी स्पीड को y और तीसरी स्पीड को x। और इसमें फिर आप ये ट्रिक लगा लीजिए 3xyz, xy, yz और zx, यानी कि पहले आप 3 से इन सबकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3xyz 340 इंटू 30 इंटू 50 अपॉन में, फिर एक्स वाई 40 की मल्टीप्लाई 30 से कीजिए, 40 इंटू 30 प्लस 30 की मल्टीप्लाई 15 से कीजिए, 13 इंटू 50, फिर 15 की मल्टीप्लाई 40 से कीजिए, 15 इंटू 40। और अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ऊपर 3 गुना में 40, 30, 15, 4 तिया 1200 आपके ये, 3 पंजे 15, 15 तिया 45 और 15 चौके 60। टोटल यहाँ पर आ जाएगा आपका 3, 40, 30, 15 बटे में, इसको आप जोड़ लीजिए 50, 6 और 4 10, 10 और 2 12, 2250। अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। डिवाइड करते हैं इसको डिवाइड कीजिए, 0 से 0 कट गया, 3 से उसको काट दिए, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15, 15 एकम 15, 15 पंजे 75, 5 एकम 5 और 5 6 30। तो इस तरीके से 6 और यहाँ पे 4, 6 गुना में 4, 24 किलोमीटर पर आवर उसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में ये बोला है वो जो जर्नी है उसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ये इक्वल पार्ट हो गई, ये पूरी टोटल जर्नी है। पहली जर्नी AC, दूसरी जर्नी CD और तीसरी जर्नी DB। पहली जर्नी को 40 किलोमीटर की स्पीड से, दूसरी को 30 के और तीसरे को 15 के। हमें एवरेज स्पीड निकालनी थी। स्पीड डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, सवाल में कहीं डिस्टेंस नहीं है कहीं टाइम नहीं है। तो इस सिचुएशन में आप पहली स्पीड को x मान लीजिए, दूसरी को y और तीसरी को z मान लीजिए। 3xy, xy, yz और zx, ये आप इसमें ट्रिक लगा दीजिए। ट्रिक लगाएंगे तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी जो टोटल स्पीड आ जाएगी वो एवरेज 24 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ये कह रहा है अ पर्सन कवर 20 किलोमीटर एट 3 किलोमीटर पर आवर। एक आदमी है वो 12 किलोमीटर का डिस्टेंस 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करता है, 18 किलोमीटर का डिस्टेंस 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करता है और 24 किलोमीटर का डिस्टेंस 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करता है। तो हमें उसकी एवरेज स्पीड निकालनी है। देखिए स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होती है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है और स्पीड कितनी है। डिस्टेंस है यहाँ पे हमारी पहली है 12 किलोमीटर की, दूसरी डिस्टेंस है 18 किलोमीटर की और तीसरी डिस्टेंस है 24 किलोमीटर की। पहली स्पीड कितनी थी, पहली स्पीड थी यहाँ पर 3 किलोमीटर पर आवर की, दूसरी स्पीड थी इसकी 9 किलोमीटर पर आवर और तीसरी स्पीड थी इसकी 4 किलोमीटर पर आवर की। आप यहाँ पे टाइम निकाल लीजिए। टाइम बराबर, टाइम निकालना, टाइम बराबर तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। यहाँ पर आप पहले समय निकाल लीजिए क्योंकि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। यहाँ पे टाइम मेंशन नहीं है तो सबसे पहले आप टाइम निकालिए। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। आप इसको डिवाइड कीजिए, यहाँ पे 4, इसको डिवाइड कीजिए 2, इसको डिवाइड कीजिए 6। तो टोटल टाइम आपके पास आ जाएगा 6 और 6 12, टोटल टाइम 12 आ गया। और टोटल डिस्टेंस आपके पास 10 और 4 14, 2 3, 3 और 2 5। तो सबसे पहले आपको डिस्टेंस और टाइम निकालना है क्योंकि स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। देखिए डिस्टेंस दिया हुआ है
टाइम स्पीड भी मेंशन की हुई थी कि 12 किलोमीटर 3 की स्पीड से जाता है, 18 किलोमीटर 9 की स्पीड से जाता है, 24 किलोमीटर 4 की स्पीड से। टाइम निकल जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो टोटल टाइम उसका 12 आ गया, टोटल डिस्टेंस उसका 54 आ गया। तो यहाँ पे आप स्पीड निकाल लीजिए, उसकी स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन में टाइम 54 अपॉन में 12। अब इसको आप डिवाइड कर लीजिए, 12 चौक 48, 12 4.5 किलोमीटर पर आवर। तो उसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी 4.5 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से सवाल आए जब स्पीड भी दे रखी हो, डिस्टेंस भी दिया हो और एवरेज स्पीड निकालना हो, तो ध्यान रखिए स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है और टाइम बराबर स्पीड डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। तो इस सवाल में हमें क्या निकालना था, एवरेज स्पीड। तो पहले हमें टाइम निकालना था, टाइम डिस्टेंस और स्पीड को डिवाइड कर लीजिए, टाइम आ जाएगा। फिर इसके बाद फाइनली आप फॉर्मूला यूज कर लीजिए, डिस्टेंस अपॉन में टाइम का 54 अपॉन में 12, आपका आंसर 4.5 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है। इस क्वेश्चन में भी ये पूछा गया, अ पर्सन कवर 18 किलोमीटर एट 6 किलोमीटर पर आवर, 16 किलोमीटर एट 8 किलोमीटर पर आवर एंड 30 किलोमीटर एट 6 किलोमीटर पर आवर। एक आदमी 18 किलोमीटर का डिस्टेंस 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करता है, 16 किलोमीटर का डिस्टेंस 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और 30 किलोमीटर का डिस्टेंस 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करता है। तो उसकी हमें एवरेज स्पीड निकालनी। अब देखिए फिर यहाँ पे एवरेज स्पीड है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप डिस्टेंस लिखिए, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस के बाद आप यहाँ पे देखिए स्पीड कितना और यहाँ पे टाइम कितना है। पहले डिस्टेंस था 18, स्पीड कितनी थी उसकी 6, इसको डिवाइड कीजिए, टाइम आ जाएगा आपका 3 किलोमीटर पर आवर, 3 आवर। दूसरी स्पीड की दूसरा डिस्टेंस था 16 किलोमीटर, 8 की स्पीड से कवर कर रहा, तो 8 दूनी 16, 2 घंटे का समय लगेगा। तीसरा 30 किलोमीटर है, 6 की स्पीड से जा रहा है, तो तीसरे को कवर करने में इसको 5 घंटे लगेंगे। तो टोटल टाइम यहाँ पर 5 और 3 8, टोटल टाइम यहाँ पर हमें 5 और 2 7 और 3 10, सॉरी 5 और 2 7 और 3 10, 10 घंटे का यहाँ पे टाइम लग गया। स्पीड डिस्टेंस देखिए 8 और 6 14, 2 3 और 2 3 और 3 6 64। अब यहाँ पे आपकी एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी, एवरेज स्पीड, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड डिस्टेंस है 64 और टाइम था 10, तो ये आ जाएगा 6.4 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से इस टाइप का सवाल आए तो सबसे पहले आप टाइम निकाल लीजिए और डिस्टेंस आपका गिवन है, तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 71 नेचुरल नंबर, यानी कि प्रथम 71 प्राकृतिक संख्याओं का हमें औसत निकालना है। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि 1 से लेकर 71 तक जितनी भी संख्याएं हैं उन सब का हमें औसत निकालना है। या ऐसे भी आ सकता है 1 2 3 4 5 6 और 71, इन सब का हमें औसत या एवरेज निकालना है। देखिए सबसे पहले तो ये देखिए यह नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर है और फर्स्ट एन नेचुरल नंबर है। कभी भी फर्स्ट एन नेचुरल नंबर यानी कि प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछा जाए तो जो एवरेज होता है आप उसका एवरेज निकालेंगे तो आ जाएगा n प्लस में 1 अपॉन में 2, यह आपकी एवरेज आ जाएगी यानी कि औसत आ जाएगी। औसत कभी भी निकालना हो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का, एन प्राकृतिक संख्याओं का, तो वो हमेशा n प्लस में 1 अपॉन में 2 होता है। तो इनका अगर हमें एवरेज निकालने के लिए बोला जाए तो 71 प्लस में 1 अपॉन में 2, 72 अपॉन में 2 36, तो इसका एवरेज आ जाएगा हमारा 36। अगर आप लॉन्ग मेथड से करते हैं तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 इन सबको आप टोटल करेंगे और 71 से डिवाइड करेंगे तो भी आपका आंसर 36 ही आएगा। तो कभी भी अगर फर्स्ट एन नेचुरल नंबर पूछ लिया जाए और उसका एवरेज पूछा जाए तो उसका एवरेज हो जाएगा n प्लस में 1 अपॉन में 2। मान लीजिए अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाता कि पहले 63 यानी कि फर्स्ट 63 नेचुरल नंबर का हमें एवरेज निकालना है। 63, अब देखिए 63 है तो 63 में आप 1 जोड़ दीजिए बटे में 2, तो 64 अपॉन में 2 32, ये हमारे इसकी एवरेज आ जाएगी। तो कभी भी फर्स्ट एन नेचुरल नंबर पूछा जाए और उसका एवरेज आए तो n प्लस में 1 अपॉन में 2, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत होता है n प्लस में 1 अपॉन में 2। चलिए नेक्स्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए ये कह रहा है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 98 नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट और नेचुरल नंबर भी है, तो फर्स्ट 98 नेचुरल नंबर यानी कि प्रथम 98 प्राकृतिक संख्याओं का हमें औसत निकालना है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि कभी भी एवरेज निकालना हो n नेचुरल नंबर का तो n प्लस में 1 अपॉन में 2, n कितने यहाँ पे 98 प्लस में 1 अपॉन में 2,
99/2, आप इसको आप डिवाइड कर दीजिए 49.5, ये इसकी एवरेज आ जाएगी। यानी कि 1 से लेकर 98 तक की जितनी भी संख्या है अगर हम उसका एवरेज निकालें तो वो आएगा 49/5। तो इस तरीके से फर्स्ट n नेचुरल नंबर का एवरेज हमेशा n+1/2 होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए कभी भी अगर आपको एवरेज निकालना हो या मीन निकालना हो, ओड ऑब्जर्वेशन जो कॉन्सिक्यूटिव हो यानी कि विषम क्रमागत संख्याओं का कभी भी औसत निकालना हो जो विषम हो और कॉन्सिक्यूटिव यानी कि क्रमागत हो, तो उनका एवरेज हमेशा n+1/2 टर्म्स होता है। कहने का मतलब ये है कि कभी भी आपके पास ऐसे ऑब्जर्वेशन हो जो क्रमागत हो, क्रमागत यानी कि कॉन्सिक्यूटिव हो, जैसे मान लीजिए 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये क्या है कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स होते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये भी कॉन्सिक्यूटिव नंबर है। 1, 3, 5, 7 क्योंकि इनमें 2 का डिफरेंस है, ये भी कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स है। जब भी क्रमागत संख्याएं दे रखी हो और वो विषम हो, ओड हो, यानी कि वो कॉन्सिक्यूटिव भी हो और ओड भी हो, तो इस सिचुएशन में जब एवरेज निकालना हो तो हमेशा n+1/2 टर्म्स होता है। इस बेस पर सवाल करके देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द एवरेज ऑफ दीज 13 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स। 13 सबसे पहले देखिए यहाँ पे 13 है, कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, 13 भी है और कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स भी है, यानी कि 13 क्रमागत संख्याएं हैं। तो कभी भी ऑब्जर्वेशन अगर कॉन्सिक्यूटिव हो और ओड हो, देखिए यहाँ पे ये ओड है, 13 ओड यानी कि विषम संख्या है, और कॉन्सिक्यूटिव नंबर भी बोला गया है, कॉन्सिक्यूटिव ऑब्जर्वेशन भी हो गया यानी कि विषम क्रमागत संख्याएं भी होगी, और इसका हमें एवरेज निकालने के लिए बोला जाता है n+1/2। तो यहाँ पे देखिए 111, 112, 113, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 123, ये सारे के सारे कॉन्सिक्यूटिव 13 नंबर हैं, यानी कि 13 क्रमागत संख्याएं हैं, लगातार चलती जा रही है, इनके बीच एक एक का डिफरेंस है और हमें इसका एवरेज निकालना हो। तो आप इसका एवरेज निकालेंगे तो सबसे पहला, क्योंकि यहाँ पे ये ओड है, ओड और कॉन्सिक्यूटिव भी है, तो आप सीधे यहाँ पे n+1/2 टर्म्स, यह टर्म्स मीन्स पद, ये वाला टर्म्स, n यहाँ पर है 13 +1/2, 13 और 1 14, 14/2 यानी कि 7th टर्म्स 7th नंबर पे जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। 7th नंबर पे कौन सा आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, 117, तो आपका आंसर हो जाएगा 117। तो इस तरीके से इसका एवरेज या मीन निकल जाएगा, इसको जोड़ने की जरूरत नहीं है। 111 + 112 + 113 + 114, अब इन सबको पहले जोड़ेंगे फिर 13 से डिवाइड करेंगे तो भी आपका आंसर 117 ही आना है। वो थोड़ा लॉन्ग मेथड है और ये बाई ट्रिक है। तो कभी भी ओड कॉन्सिक्यूटिव नंबर दिए हो, क्रमागत संख्याएं हो और वो विषम हो, तो उनका एवरेज हमेशा n+1/2 टर्म्स होता है। टर्म्स यानी कि वो वाला पद होगा। पद जैसे यहाँ पे 7th आया तो 7th नंबर पे कौन सा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, तो इसका जो मीन होगा, इसका एवरेज होगा 117 होगा। चलिए और क्वेश्चन करते हैं इसी बेस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए ये कह रहा है फाइंड द एवरेज ऑफ गिवन कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, निम्न क्रमागत संख्याओं का औसत निकालना। हमें इन संख्याओं का औसत निकालना है। देखिए क्वेश्चन जरूरी नहीं है ये लिखा हुआ है, डायरेक्ट ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है, 50, 52, 54, 56, 58, इन सब का हमें एवरेज निकालना। और क्वेश्चन इसमें ऐसे भी आ सकता था 111, 112, 113 का हमें एवरेज निकालना। तो आप सबसे पहले ये देखिए कि ये कॉन्सिक्यूटिव है या नहीं। ये कॉन्सिक्यूटिव है और यहाँ पर ये भी कॉन्सिक्यूटिव यानी कि क्रमागत है, क्योंकि इनके बीच 2 का डिफरेंस है। 50, 52, 54, 56, 58 इनके बीच 2 का डिफरेंस है और हमें इसका क्या निकालना, एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए सबसे पहले देखिए कि ये संख्याएं ओड है या इवन है, सम है या विषम। तो आप पहले इसको काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13, ये यहाँ पर ओड नंबर है। तो इसका एवरेज आएगा, अगर आप इसका एवरेज निकालते हैं तो इसका एवरेज, क्योंकि यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 है, तो टोटल यहाँ पर n+1/2, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर ओड हो तो n+1/2, n यानी कि 13 प्लस में 1/2, ये वाला टर्म्स 14/2 यानी कि 7th टर्म्स आ जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 7th टर्म्स। और यहाँ पे आप 7 टर्म्स देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, यहाँ पे 7 टर्म्स है 62। तो इसका जो एवरेज आएगा, एवरेज इसका औसत हो जाएगा 62। तो इस तरीके से अगर कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स आते हैं और वो ओड हो तो n+1/2 टर्म्स होगा, n+1 यानी कि 13। अगर मान लीजिए ये यहाँ पे 17 होता, 17, तो 17 + 1/2 18/2 यानी कि 9th टर्म
इसका, तो फिर यहाँ से आप 9 गिन लेते, वो आपका आंसर आ जाता। चलिए और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें कह रहा है फाइंड एवरेज, हमें इसका एवरेज निकालना। तो सबसे पहले आप ये देखिए ये कॉन्सिक्यूटिव है या नहीं। देखिए 91, 93, 95, 97, 99, 101 और 103, यानी कि ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, क्रमागत संख्या है, और इनके बीच देखिए 2-2 का डिफरेंस है। तो 2-2 का डिफरेंस है, यानी कि कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, क्रमागत संख्या है। और सबसे पहले आप यहाँ पे काउंट कीजिए, हैं टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो टोटल संख्या यहाँ पर 7 है। तो इसका एवरेज आएगा n प्लस में 1 अपॉन में 2, n प्लस में 1 अपॉन में 2 टर्म्स। अब यहाँ पे देखिए n कितना है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्लस में 1 अपॉन में 2 यानी कि 8 अपॉन में 2, 8 अपॉन में 2 यानी कि आपके पास आ जाएगा 4th टर्म्स। और 4 टर्म्स यहाँ काउंट कीजिए, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका एवरेज आएगा 97। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें बोल रहा फाइंड द एवरेज, इसमें भी हमें एवरेज निकालना है। तो देखिए 5 10 15 20 25 है, इनके बीच 5-5 का डिफरेंस है, यानी कि ये भी कॉन्सिक्यूटिव यानी कि क्रमागत संख्या है। तो आप इसको पहले काउंट कर लीजिए, काउंट करना 1 2 3 4 और 5, ये भी यहाँ पर ओड नंबर है यानी कि विषम संख्या है। आप इसका मीन निकालते हैं, तो मीन निकलेगा यहाँ पे n प्लस में 1 अपॉन में 2। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो वर्बली भी निकाल सकते हैं इसको। n कितने यहाँ पे 5 प्लस में 1 अपॉन में 2, 5 और 1 6, 6 बटे में 2, यानी कि यहाँ पर आपका आ जाएगा थर्ड टर्म। और थर्ड टर्म्स कितना है, 1 2 3 15। यानी कि कभी भी ओड नंबर आए तो जो इसके मिडल टर्म्स होता है, किसी भी ओड नंबर का जो मिडल टर्म्स होता है वो इसका एवरेज हो जाएगा, बशर्ते वो कॉन्सिक्यूटिव हो या फिर क्रमागत हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए, अगर ऑब्जर्वेशन इवन हो, हमारे पास अगर ऑब्जर्वेशन यानी कि आंकड़े हमारे पास सम हो, पिछले सवाल में हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन थे वो ओड थे, विषम थे और कॉन्सिक्यूटिव थे। अगर आपके पास ऑब्जर्वेशन इवन हो और कॉन्सिक्यूटिव हो यानी कि सम हो और क्रमागत हो, तो उसका एवरेज निकालने के लिए देखिए क्या करना है। ये देखिए 50 52 54, ये एक हमारे पास कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स है क्योंकि इनके पास 2-2 का डिफरेंस है। और इसके बाद आप इसको काउंट कीजिए, हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, यानी कि ये इवन नंबर है। अगर ये ओड होता तो n प्लस में 1 अपॉन में 2 टर्म्स, वो इसका मीन आ जाता यानी कि एवरेज आ जाता। बट यहाँ पर जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो है इवन, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो कभी भी अगर इवन नंबर आए तो सबसे पहले आप इसका जब एवरेज निकालेंगे, तो एवरेज निकालने के लिए इवन, ये 8 है, 8 2 से डिवाइड हो जाता है। तो 8 को पहले 2 से आप डिवाइड कीजिए, 8 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4th टर्म्स, ये आ जाएगा 4 टर्म्स। 8 को पहले 2 से डिवाइड कीजिए 4th, और इसमें एक जोड़ दीजिए 5th, 4th प्लस में 5th, और इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। फिर बता दे रहा हूँ, कभी भी अगर इवन संख्या दे रखी हो और वो कॉन्सिक्यूटिव हो, उनका एवरेज निकालना हो तो पहले आप उसको 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 से डिवाइड कर लेंगे, फिर उसका अगला टर्म्स लिख लीजिए और फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए ये 8 था, 8 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 4th टर्म्स आएगा, 4th का अगला होता है 5th टर्म्स अपॉन में 2, इसको 2 से डिवाइड कर देना है। 4 टर्म्स 1 2 3 4, 4 टर्म्स आपका 56 है, 56। 5th टर्म्स 58 है, प्लस में 58 और अपॉन में 2, इसको जोड़ लीजिए आप। इसको जोड़ते हैं, 8 और 6 14, 5 और 5 10, 10 और 1 11, इसको 2 से आप डिवाइड कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 25 और 27, यानी कि 57 इसका मीन यानी कि 57 इसका एवरेज होगा। देखिए इसी प्रकार ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि इसका एवरेज निकालना है। तो सबसे पहले काउंट कीजिए हैं कितने, और ये ध्यान रखिएगा कि कॉन्सिक्यूटिव होने चाहिए, क्रमागत होने चाहिए, यानी कि डिफरेंस बराबर बराबर का होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 और फिर ये 8 है। मान लीजिए इसके साथ एक और आ जाए 97 और 99, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब ये हो गया हमारे पास इवन नंबर। इवन नंबर है तो मैंने बताया था जब भी इसका एवरेज निकालना हो तो इवन नंबर है, 10 है, 10 को पहले 2 से डिवाइड कीजिए, ये आ जाएगा इसका 5th टर्म्स, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5 और 5 का अगला लिख दीजिए 6th। ऐसे लिखने के बाद आप इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 5वें नंबर पे कौन है, 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पर है 89 और 6ठे नंबर पे है 91। आप इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 9 और 1 10, 9 और 9 18, 180 बटे में 2।
आप इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये आ जाएगा 90। तो इन संख्याओं का जो मीन होगा वो होगा 90। या तो आप इन सबको जोड़ लीजिए, पर वो थोड़ा लॉन्ग मेथड हो जाएगा। शॉर्टकट मेथड यही होगा कि अगर इवन है तो आप पहले उसको 2 से डिवाइड कीजिए, प्लस में उसका अगला टर्म्स लिख दीजिए और उन दोनों टर्म्स को 2 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे यहाँ पे 5th टर्म्स है तो 5th टर्म्स है 89, प्लस में 6 टर्म्स है 91 और अपॉन में 2 डिवाइड करेंगे 90 आ जाएगा। और अगर ये ही संख्याएं अगर ओड हो तो आप पिछले सवाल की तरह n प्लस में 1 अपॉन में 2 कर देंगे। बस ये ध्यान रखिएगा कि सवाल हमेशा कॉन्सिक्यूटिव होना चाहिए, यानी कि वो क्रमागत होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए अगर एवरेज पूछा जाए फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर का, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का अगर हमें से औसत पूछा जाए, यानी कि हमारे पास इवन नंबर है और फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर है और उनका हमें एवरेज पूछा जाए तो वो हमेशा n प्लस में 1 होता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखिए ये कह दे फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 25 इवन नेचुरल नंबर, प्रथम 25 प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। यानी कि 25 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है। तो सम प्राकृतिक संख्याओं का कितनी बोल रखा है यहाँ पे 25। अब 25 में 1 जोड़ दीजिए, 26 आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो एवरेज आएगा 25 प्लस में 1, आपका आंसर आ जाएगा 26। यानी कि आप केवल इवन नंबर में 1 जोड़ दीजिए, पर बशर्ते वो फर्स्ट n नेचुरल नंबर हो, यानी कि 1 से स्टार्ट हो। ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से ये भी पूछा जा सकता था कि 1 से लेकर 50 तक जितनी भी सम संख्याएं हैं उन सबका आप औसत निकालिए। तो देखिए 1 से लेकर 50 तक जितने भी इवन नंबर है, तो इवन नंबर कितने होंगे 1 से लेकर 50 तक 25, क्योंकि आधे इवन होते हैं और आधे ऑड होते हैं। तो 1 से लेकर 50 तक की जो संख्याएं हैं उनके बीच में उनमें 25 सम संख्याएं होंगी, यानी कि 25 इवन नंबर होंगे और उसका हमें एवरेज निकालना। तो एवरेज हो जाएगा 25 प्लस में 1 26। तो आपका आंसर आ जाएगा 26। मान लीजिए क्वेश्चन में ये बोला जाए कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 36 इवन नेचुरल नंबर, 36 इवन नेचुरल नंबर। तो 36 का मतलब हो गया कि 1 से लेकर 72 तक जितनी भी संख्याएं सम हैं उनका औसत निकालना। तो 1 से लेकर 72 तक 36 ही संख्याएं तो होंगी इवन, तो आप 36 में 1 जोड़ दीजिए, 36 जमा में 1 37 उसका मीन आ जाएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ये है फाइंड द एवरेज ऑफ इवन नंबर फ्रॉम 1 to 100, 1 से लेके 100 तक जितने भी इवन नंबर हैं उन सब का हमें एवरेज निकालना है। तो देखिए 1 से लेके 100 तक इवन नंबर कितने होंगे, आधे इवन होते हैं आधे ऑड होते हैं। तो यहाँ पे इवन नंबर कितने होंगे, यहाँ पर इवन नंबर हो जाएंगे यहाँ पर हमारे 50, क्योंकि 1 से लेके 100 तक इवन नंबर होते 50। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता था फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 इवन नेचुरल नंबर, प्रथम 50 प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत निकालिए। या 1 से लेके 100 तक जितनी भी संख्याएं हैं सम उनका औसत निकालना है। तो 1 से लेके 100 तक सम संख्याएं होती हैं 50, और अगर एवरेज पूछा जाए तो इसका एवरेज हो जाएगा 50 प्लस में 1 यानी कि 51। ये हमारा इसका एवरेज हो जाएगा। अब देखिए इस सवाल में बोल रहा है फाइंड द एवरेज ऑफ इवन नंबर फ्रॉम 1 to 125, 1 से लेकर 121 तक जितनी भी सम संख्याएं हैं उन सब का हमें एवरेज निकालना है। तो देखिए 1 से लेकर 121 तक कितनी सम संख्या होंगी, यहाँ पे जो इवन नंबर होंगे, जो हमारी सम संख्या होगी, देखिए ये 121, ये तो पहले से ही ओड है, इससे पहले कम कर दीजिए 120, क्योंकि 121 ओड है, ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा था, ये ओड है। आप इससे एक कम कर दीजिए 120, तो 120 का हाफ कीजिए 60, तो यहाँ पर 60, 121 से लेकर 1 से लेकर 121 तक 60 ऐसी संख्याएं होंगी जो इवन होंगी। अब हमें इसका क्या निकालना, एवरेज निकालना। तो 60 में आप 1 जोड़ दीजिए 61, इसका एवरेज आ जाएगा। तो कभी भी इवन नंबर पूछा जाए फर्स्ट n इवन नंबर, फर्स्ट यानी कि 1 से स्टार्ट हो, तो आप पहले देखिए इवन नंबर होते कितने, जितने भी इवन नंबर होते हैं उसमें आप 1 जोड़ दीजिए। जैसे देखिए 1 से लेकर 121 के बीच कितने इवन नंबर होंगे, 60, 60 में 1 जोड़ दीजिए 61 आ जाएगा। 1 से लेकर 100 तक कितने इवन नंबर होंगे, 50, 50 में 1 जोड़ दीजिए 51, ये इसका एवरेज आ जाएगा। और डायरेक्ट ऐसे पूछ ले कि 50 25 इवन नेचुरल नंबर का निकालना, तो 25 में 1 जोड़ दीजिए 26, इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए अगर एवरेज पूछा जाए, एवरेज ऑफ ओड कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर, यानी कि प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का कभी भी औसत पूछा जाए, तो जितनी संख्याएं पूछी जाए वही हमारी एवरेज होता है। यानी कि कभी भी अगर ओड कॉन्सिक्यूटिव नंबर या ओड इवन ओड नंबर हो हमारे पास, कॉन्सिक्यूटिव होने चाहिए, या प्राकृतिक संख्या हो वो विषम फर्स्ट, तो हमेशा उसका जो एवरेज होता है, जितनी संख्या पूछी जाए वही उसका एवरेज होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 17
ओड नेचुरल नंबर, यानी कि प्रथम 17 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालिए। तो यहाँ पे देखिए n कितना है, n यहाँ पर कितना है 17, तो एवरेज भी हमारा कितना आ जाएगा, एवरेज भी हमारा 17 ही आ जाएगा। जितना संख्या होती है उतनी ही हमारी एवरेज बन जाती है। कब? जब वो विषम संख्या हो और प्राकृतिक प्रथम हो, यानी कि 1 से स्टार्ट होने वाली हो। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से ही पूछा जा सकता था कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 17 ओड नेचुरल नंबर, यानी कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17 टर्म्स तक। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 लिखते चले जाइए 17 टर्म्स तक। उसका औसत कितना होगा? तो उसका औसत 17 ही होगा, क्योंकि ये सारी की सारी विषम संख्याएं, ओड नंबर है। तो ओड नंबर जितनी भी होती है वही उनका एवरेज भी होता है। तो यहाँ पे 17 ओड नंबर है, इनका एवरेज पूछा गया था फर्स्ट, वो भी 1 से स्टार्ट होनी चाहिए। तो कितना आएगा? n, यानी कि 17। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, फाइंड द एवरेज ऑफ, यानी कि औसत निकालना है। सबसे पहले तो देखिए कॉन्सिक्यूटिव है, यानी कि 1 से स्टार्ट हो रहा है। 1, 3, 5, 7 ये सारी की सारी विषम संख्या हैं, ओड नंबर है और 1 से स्टार्ट हो रही हैं और कंटिन्यू है। ये 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 लगातार है। तो इसका जो औसत आएगा कितना आएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो इसका औसत यानी कि एवरेज कितना आ जाएगा? इसका भी एवरेज आ जाएगा 7। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है वो ओड नंबर हो और 1 से स्टार्ट हो और उनका एवरेज पूछा जाए, आप केवल उसको काउंट कर लीजिए, जितनी वो संख्याएं होंगी उतना ही उसका एवरेज हो जाएगा। पर ये ध्यान रखिएगा कि वो कॉन्सिक्यूटिव होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर मान लीजिए क्वेश्चन 1, 3, 5, 7, 9, 11 यहाँ पे 15 हो, तो 13 तो गायब है, यहाँ पर 15 हो, तब आपका एवरेज ऐसे नहीं आएगा। तब आपको सबको टोटल कीजिए और उसको फिर जितने नंबर उससे डिवाइड कीजिए। तो ओड नंबर होने चाहिए, कॉन्सिक्यूटिव होने चाहिए और 1 से स्टार्ट होने चाहिए। उनका एवरेज हमेशा जितना नंबर दिया हो उतना ही उसका एवरेज होता है, अगर वो ओड हो तो। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में देखिए, अगर ये पूछा जाए एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, कभी भी कोई फर्स्ट एन नेचुरल नंबर हो और उसके स्क्वायर का एवरेज पूछा जाए, यानी कि प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, वो नेचुरल नंबर भी होने चाहिए और उनका स्क्वायर भी होना चाहिए। अगर इस कंडीशन में अगर एवरेज पूछा जाए तो उसका एवरेज होता है n प्लस में 1, 2n प्लस में 1 अपॉन में 6। तो इस तरीके से आपका ये एवरेज आ जाएगा। देखिए एग्जांपल देखिए, कह रहा फाइंड द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर टिल 7, 7 तक की जितनी भी प्राकृतिक संख्या हैं, जितने भी नेचुरल नंबर हैं, उनके स्क्वायर का एवरेज कितना होगा, यानी कि प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत कितना होगा। ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है, और 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, इन सभी संख्याओं का एवरेज निकालना है। तो आप 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49। आप इन सबको पहले स्क्वायर में पहले संख्या में बदलेंगे, फिर उसको 7 से डिवाइड करेंगे, या आप डायरेक्ट ये मेथड भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखिए n कितने हैं। n तो यहाँ पर है 7, n हमें गिवन है यहाँ पर 7, क्योंकि 7 संख्याएं हैं और उनके स्क्वायर का हमें क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। पर ये ध्यान रखिए, इसने बोला फाइंड द एवरेज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि फर्स्ट 1 से स्टार्ट होने चाहिए, वो फर्स्ट n नेचुरल नंबर बोला गया है। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, तो इस कंडीशन में 7 संख्याएं हैं, आपको इसकी एवरेज निकालना। तो एवरेज निकालने के लिए आप n प्लस में 1, 2n प्लस में 1 अपॉन में 6, ये आप ट्रिक लगा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए n कितने, यहाँ पे 7, 7 प्लस में 1, फिर यहाँ पे 2n यानी कि 2 इंटू 7 प्लस में 1 अपॉन में 6, 7 प्लस में 1 8 इंटू 2 7 द 14 प्लस में 1 15 अपॉन में 6। अब इसको काट दीजिए, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो आपका आंसर आ जाएगा 20। तो 7 तक की जितनी भी संख्याएं अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं तो उनका एवरेज कितना आएगा? 20। चलिए इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 23, 1 से लेकर 23 तक सभी संख्याओं के स्क्वायर का हमें एवरेज निकालना। यानी कि ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और ये 23 का स्क्वायर। 1 से लेकर 23 तक जितनी भी संख्याएं हैं उनके स्क्वायर का हमें एवरेज निकालना है। तो आपको क्या लगाना है? बस n प्लस में 1, 2n प्लस में 1 अपॉन में 6।
n कितना है यहाँ पर, देखिए n यहाँ पर है 23, तो n तो यहाँ पर 23 यानी कि 23 संख्या है। तो आपको सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना n प्लस में 1, n प्लस में 1, 2n प्लस में 1 अपॉन में 6। जब ये आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा, जब ये आपको ट्रिक याद हो जाएगी, तो आपको n प्लस में 1 रखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए n कितना है यहाँ पे 23 प्लस में 1 प्लस में 1, फिर यहाँ पे 23 को आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 जोड़ दीजिए और अपॉन में 6 से डिवाइड कर दीजिए। 23 ये 24 इंटू 46 प्लस 1 47 अपॉन में 6 से इसको डिवाइड कर दीजिए 4, 6 चौक 24, 4 को आप 47 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 चौक 28, 4 चौक 16, 188। तो इसका एवरेज आ जाएगा 188। तो इस तरीके से कभी भी फर्स्ट n नेचुरल नंबर दिया हो और अगर उसके स्क्वायर का हमें एवरेज निकालना हो तो ध्यान रखिए n प्लस में 1, 2n प्लस में 1 अपॉन में 6, ये इसकी ट्रिक हो जाएगी और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, यानी कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। हमारे पास नेचुरल नंबर दिए हो और उनका क्यूब दिया हो, उसका एवरेज निकालना हो तो n प्लस में 1 का होल n प्लस में 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 4। आप ये फॉर्मूला ये ट्रिक लगा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान रखिए फर्स्ट n नेचुरल नंबर का क्यूब होना चाहिए, यानी कि 1 से स्टार्ट होना चाहिए। 1 से स्टार्ट होने का मतलब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, हमें इसका एवरेज निकालना है। 1 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, 4 का क्यूब है और 5 का क्यूब है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है 1 से लेके 5 तक जितनी भी संख्याएं हैं उन सभी के क्यूब का या घनों का औसत ज्ञात कीजिए। तो अगर ये देखिए यहाँ पे 1 की पावर 3 यानी कि घन है, यानी कि 1 की पावर 3 क्यूब है, तो इन सब के हमें एवरेज निकालना है। तो 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 16, 64 64 और 5 का क्यूब 125। तो इस तरीके से देखिए इन सब को पहले हम जोड़ेंगे, या डायरेक्ट आप ये मेथड भी यूज कर सकते हैं, n प्लस में 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 4। यहाँ पे देखिए n कितने हैं, यहाँ पर n है 5, यहाँ पर n है 5। तो आप सबसे पहले यहाँ पे n रखिए, n कितना है 5 प्लस में n में 1 जोड़ दीजिए, n में 1 जोड़ने पे आने के 5 और 1 6, इसका स्क्वायर और अपॉन में 4। अब इसको सॉल्व कीजिए, 5 और 6 का स्क्वायर 36 बटे में 4। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, 4 एकम 4, 4 नीम 36 और 9 पंजे 45, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका एवरेज होगा 45। फिर बता दे रहा हूँ आपको, अगर कभी भी n नेचुरल नंबर दिया हो, उसका क्यूब दिया हो और उस क्यूब का हमें एवरेज पूछा जाए, तो आप n प्लस में 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे 5 संख्या है, तो n हमारे पास 5 है, फिर 5 में आप 1 जोड़ दीजिए और उसका स्क्वायर कर दीजिए, 5 और 1 6, 6 का होल स्क्वायर और अपॉन में 4, 5 6 का स्क्वायर 36, इसको डिवाइड कर दिए 45, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ये कह रहा फाइंड द एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 16। 1 से लेके 16 तक जितनी भी संख्याएं हैं उन सबके क्यूब का हमें एवरेज निकालना है। यानी कि क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब और ये 16 का क्यूब, इनका हमें एवरेज निकालना है। तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्यूब है तो यहाँ पे क्या है n प्लस में 1 का होल स्क्वायर। n कितना है यहाँ पर, देखिए n यहाँ पर है हमारे पास 16, तो n हमारे पास 16 है, तो आप सीधे लिखिए यहाँ पे 16 इंटू n 16 हो गया, फिर n प्लस में 1 यानी कि 16 में 1 जोड़िए 17, 17 का होल स्क्वायर अपॉन में 4, 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 4 एकम 4, 4 चौक 16, ये आ जाएगा आपका 4 गुना में 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर 289। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 चौक 36, 8 चौक 32 और 3 35, 4 दूनी 8 और 3 11, 1156 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से कभी भी अगर नेचुरल नंबर दिए हो और उनका क्यूब पूछा जाए तो हमेशा आप n प्लस में 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 आइडेंटिटी लगा दीजिए, या आप ये फॉर्मूला लगा दीजिए, या इसको ट्रिक भी कह सकते हैं, ये लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर टिल n। अगर हमारे पास n तक संख्याएं दे रखी हों, प्राकृतिक संख्याएं, और उसमें से ये पूछा जाए कि जितनी भी सम संख्याएं उनके वर्गों का औसत कितना होगा। n तक नंबर है, मान लीजिए 1 से लेकर 100 तक संख्याएं दे रखी हैं और उनमें से ये पूछा जाए कि जितने भी इवन नंबर है उनके स्क्वायर का हमारा एवरेज कितना होगा। तो उसमें आप n प्लस में 1, n प्लस में 2 अपॉन में 3 आप डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, ये कह रहा है फाइंड द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर टिल 10। 10 तक जितने भी प्राकृतिक सम संख्याएं हैं उनके वर्गों का औसत निकालना है।
तो 10 तक जितनी प्राकृतिक सम संख्या उनके वर्गों का औसत निकालना। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए n कितना है, n है यहाँ पर 10। तो आप यहाँ पे n को 10 तक पूछा गया तो n यहाँ पर आपका 10 है। तो 10 तक जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं जो सम है उनके वर्गों का औसत क्या हो जाएगा, n प्लस में 1 n प्लस में 2 अपॉन में 3, 3 से आप उसको डिवाइड कीजिए। n कितना है यहाँ पे 10, 10 प्लस में 1 10 प्लस में 2 और 3 से इसको आप डिवाइड कर दीजिए। 10 प्लस में 1 11, 10 प्लस में 2 12 अपॉन में 3, 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 4 आ गया, 11 4 द 44, तो आपका आंसर आ जाएगा 44। तो 1 से लेकर 10 तक जितनी भी सम संख्या हैं अगर हम उनके वर्गों का औसत निकालते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 44। अब नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में बोल रहा है फाइंड द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर फ्रॉम 1 to 22। 1 से लेकर 22 तक जितनी भी सम संख्या हैं, जितने भी इवन नंबर है उनके स्क्वायर का हमें एवरेज निकालना है। यानी कि दूसरे शब्दों में कहें तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर और 22 का स्क्वायर, यहाँ तक जितने भी स्क्वायर हैं इन सब का हमें एवरेज निकालना है। तो क्वेश्चन दोनों सेम है, क्वेश्चन पूछा यही क्या है, 1 से लेकर 22 तक जितने भी इवन नंबर है उनके स्क्वायर का हमें सम निकालना है इवन नंबर के। तो देखिए 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर इस तरीके से पूछा गया। तो यहाँ पे n देखिए 22 तक पूछा गया तो n यहाँ पे लेंगे आप 22, n तक यानी कि 22 तक पूछा गया तो n हो गया यहाँ पे 22। आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए n प्लस में 1 n प्लस में 2 अपॉन में 3। n यहाँ पर आपका है 22 प्लस में 1 कर दीजिए, फिर 22 प्लस में 2 कर दीजिए अपॉन में 3। 22 प्लस में 1 23, 22 प्लस में 2 24 अपॉन में 3, 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 3 8 द, तो यहाँ पर आ गया 2 3 इंटू 8, 23 इंटू 8, 8 दिया 24, 8 दूनी 16 और 2 18, 184। तो इस तरीके से इसका जो एवरेज आएगा 184 आएगा। तो क्वेश्चन अगर इस टाइप का है कि इवन नंबर्स का स्क्वायर निकालना, तो सबसे पहले देखिए वो इवन नंबर कहाँ तक है, उसको आप n मान लीजिए, n फिर n प्लस में 1 n प्लस में 2 अपॉन में 3, ये आप टिक लगा लीजिए और आपका आंसर एवरेज आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए ये कह रहा है इन अ कैलकुलेशन रमेश फाउंड दैट द एवरेज ऑफ 4 नंबर्स इज 25। रमेश 4 संख्याओं का औसत 25 निकालता है। एंड ऑन चेकिंग द राहुल नोटिस दैट, राहुल ने पाया अ नंबर 15 इज रॉन्गली टेकन एज 51। राहुल ने पाया कि रमेश ने 15 की जगह 51 लिख दिया। फाइंड करेक्ट एवरेज, तो सही एवरेज क्या होगी। यानी कि रमेश ने 4 संख्याओं का औसत 25 निकाला। जब चेकिंग की गई तो पता चला कि रमेश ने 15 की जगह गलती से 51 लिख दिया, यानी कि 51 लिख दिया। तो हमें करेक्ट एवरेज निकालना, क्योंकि एवरेज भी फिर गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवाल कभी भी है जब एक करेक्ट हो और एक इनकरेक्ट हो, यानी कि लिखना कुछ और था लिख कुछ और दिया, तो सही एवरेज निकालने के लिए बोला जाए तो आप सीधे सबसे पहले लिखिए एवरेज, जो आपकी गिवन एवरेज है। एवरेज कितनी दी हुई है, यहाँ प्लस का साइन लिखिए, यहाँ पे लिखिए करेक्ट और यहाँ पे लिखिए रॉन्ग, अपॉन में जितने नंबर है यहाँ पे आप नंबर लिख लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए एवरेज कितना था, एवरेज था 25, यहाँ पे 25 लिखिए प्लस करेक्ट क्या था 15, पर गलती क्या की उसने 51 लिख ली। तो करेक्ट होना चाहिए था 15 लिखना चाहिए था, पर गलती से उसने कितना लिख लिया 51, माइनस में 51। और n कितने थे, 4 संख्याएं, 4 संख्याओं का औसत निकालना था। आप यहाँ से 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 25 प्लस में 51 में से 15 गए तो माइनस का 36 अपॉन में 4, ये इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 25 प्लस माइनस माइनस होता है, 4 को 36 को 4 से डिवाइड करेंगे 9, तो करेक्ट एवरेज आपकी आ जाएगी 15 में से 9 गए 16, तो करेक्ट जो मीन आएगा वो आपका 16 आ जाएगा। यानी कि इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आता है कि एक एवरेज दी हो पर एवरेज में कैलकुलेशन में गलती हो गई हो, गलती से कोई नंबर लेना था उसके जगह किसी और नंबर को हमने ले लिया। तो करेक्ट मीन निकालने के लिए हमेशा देखिए जो गिवन मीन है, गिवन एवरेज है, आप उसको लिखिए कि प्लस में जिसको लेना था करेक्ट लिखिए और जो गलती से ले लिया उसको आप माइनस में लिखिए, अपॉन में n, जितनी हमारी संख्याएं थी n। तो इसमें 25 एवरेज था, 15 को लेना था, गलती से 51 को ले लिया और अपॉन में 4। आप इसको डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे माइनस का 36 आएगा, प्लस माइनस माइनस होता माइनस का 9, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 16। तो करेक्ट एवरेज होगा 16।
और अगर यहाँ प्लस हो तो ये प्लस ही हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, प्लस और माइनस का ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर माइनस आएगा तो माइनस होगा, प्लस होगा तो प्लस होगा। इस तरीके से इन क्वेश्चनों का आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार आज की वीडियो में हमने एवरेज टॉपिक को कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। नए टॉपिक को देखते रहने के लिए इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। आशा करता हूँ आपके वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।